Hello students, today we are going to study lesson number 4, The Homecoming, written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was one of the greatest literary figures of modern times, and he was the first Indian who received Nobel Prize in 1930 for the collection of poems Gitanjali. The story is about a boy, Fatik Chakravarti, and he was a perpetual nuisance to his mother. वो हमेशा अपनी माँ को परेशान करता रहता था, इस कारण उसको कैलकाटा भेज दिया गया था। ये कहानी उसी लड़के की है। फटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। रिंग लीडर नेता। फटिक चक्रवर्ती अपने विलेज के लड़कों का नेता था। अ न्यू मिसचीफ गॉट इनटू हिज हेड। उसके दिमाग में एक नई शरारत आई। देयर वॉज अ हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट of the river waiting to be shaped into a mast for a boat. River on the mud flat of the river. नदी के कीचड़ में एक भारी लॉग, हैवी लॉग, लट्ठा, लॉग मीन्स लट्ठा, लकड़ी का लट्ठा, हैवी लॉग पड़ा हुआ था, वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू द मस्ट फॉर अ बोट, जिसे शायद एक बोट, नाव का मस्तूल, मस्ट मीन्स मस्तूल बनाया जाना था। He decided that they should all work together. उन्होंने ये डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया, he decided, उसने निश्चय किया that they should all work together, कि उन सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, to shift the log by main force from its place, जिससे कि इस पे ताकत लगा करके इसको इसकी जगह से खिसका दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए, and roll it away, और इसे रोल कर दिया जाए, लुढ़का दिया जाए। The owner of the log would be angry and surprised. इस तरह जो लॉग का ऑनर है, जो स्वामी है, जिसका लॉग है, वो एंग्री हो जाएगा और सरप्राइज्ड हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा। And they would all enjoy the fun. और जब वो परेशान होगा तो वो सब आनंद मनाएंगे, खुश, उनको मज़ा आएगा। Everyone seconded the proposal. हर किसी ने उसके इस प्रपोजल को सहमति दी। एंड इट वॉज कैरिड यूनानिमसली। यूनानिमसली मतलब सर्वसम्मति थे, सर्वसम्मति से। तो इस निर्णय को सर्वसम्मति से लागू करने का फैसला किया गया। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, मक्खन, फाटिक्स यंगर ब्रदर, लेकिन जैसे ही ये मज़ा शुरू होने वाला था, वैसे ही माखन, जो कि फटिक का छोटा भाई था, sauntered up, कहीं से टहलता हुआ आया, and sat down on the log in front of them without a word, और बिना कुछ कहे उन सब के सामने आया और उसी लट्ठे पर बिना without a word, बिना कुछ कहे उस पर बैठ गया। The boys were puzzled for a moment. Puzzled मतलब थोड़ी देर के लिए वो परेशान हो गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ है। The boys were puzzled for a moment. थोड़ी देर के लिए परेशान हुए, उन्हें समझ में नहीं आया कि लड़का क्या करना चाहता है। He was pushed rather timidly by one of the boys. यहाँ तक कि माखन को किसी ने हल्के से, धीमे से, timidly, थोड़ा सा उसको धक्का भी दिया, and told to get up, और उससे कहा कि उठ जाओ। But he remained quite unconcerned. लेकिन वो पूरी तरह से unconcerned, उसने ध्यान नहीं दिया, इस चीज़ की परवाह नहीं की। He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. वो एक यंग फिलोसफर, एक छोटे फिलोसफर की तरह बैठा रहा, जिसके लिए मेडिटेटिंग माने होता है विचारना, सोचना विचारना। फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, फ्यूटिलिटी मतलब तुच्छता, व्यर्थ। तो वो जैसे उस लट्ठे पे बैठ करके इस तुच्छ गेम की, खेल की तुच्छता पर, इस खेल की तुच्छता पर बैठ करके विचार कर रहा हो। फटिक वॉज फ्यूरियस। फटिक बहुत क्रोधित हो गया। माखन, ही क्राइड, वह चिल्लाया, माखन, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रैश यू। अगर तुम इसी मिनट नहीं उतरे तो मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें छड़ी से पीटूंगा। माखन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजिशन। माखन बहुत ही जिद्दी और हठीला लड़का था, वो बल्कि और ज़्यादा आराम से एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गया।
Now, if Fatik was to keep his regal dignity before the public, अब इस बात से फटिक की पब्लिक के सामने, उसके दोस्तों के सामने बहुत बेइज्जती हो रही थी। तो नाउ इफ फटिक वॉज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी, अगर उसे अपनी शाही राजसी प्रतिष्ठा को बना करके रखना था, इट वॉज क्लियर ही हाउ टू कैरी आउट हिज थ्रेट, तो जाहिर सी बात है कि उसने जो थ्रेट दी थी, थ्रेट मतलब वार्निंग, जो थ्रेट दी थी उसको उसे कैरी आउट करना था, उसको उसका पालन करना था, उसको करके दिखाना था, जो उसने कहा था वो उसको करके दिखाना था। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन इस मुश्किल समय में उसका करेज, उसका धीरज कहीं ना कहीं उसे फेल कर रहा था, उसको वो साहस बटोर नहीं पा रहा था। हिज फर्टिल ब्रेन, लेकिन बहुत ही जल्दी उसके फर्टिल मीन्स उपजाऊ, फर्टिल ब्रेन मतलब उपजाऊ ब्रेन का मतलब जिसमें बहुत ढेर सारे आइडियाज़ आते हैं, विचार आते हैं। हाउएवर रैपिडली सीज्ड अपॉन अ न्यू मनोवर मीन्स युक्ति, तिकड़म, चाल, तो तुरंत ही उसके दिमाग में एक नई युक्ति आई, एक नया तिकड़म आया, विच वुड डिसकम्फर्ट हिज ब्रदर, जिससे कि वो अपने भाई को परास्त कर सकता है, एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एंड एडेड अम्यूजमेंट्स, और इस तरह से वो अपने फॉलोअर्स का मतलब जो लड़के उसको फॉलो करते थे, उसका अनुसरण करते थे, उसको चाहते थे, पसंद करते थे, उनके लिए अम्यूजमेंट माने होता है आनंद, एडेड अम्यूजमेंट, इससे उनके आनंद में नया आनंद जुड़ जाएगा, मतलब कि उनको आनंद आएगा। He gave the word of command to roll the log and माखन over together, तो उसके दिमाग में ये विचार आया नया, और उसने अपने लड़कों को आदेश दिया कि लकड़ी के लट्ठे पर बैठे हुए माखन के साथ ही उस लॉग को रोल किया जाए, मतलब कि माखन उस पर बैठा है, चाहे वो गिरे चाहे वो बैठा रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं है, और उसके बैठे बैठे ही इस लकड़ी के लट्ठे को, लॉग को रोल किया जाए। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने इस आदेश को सुना, एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक इट, लेकिन उसने भी जिद में आके, हठ में आकर के, ये उसकी प्रतिष्ठा का सवाल था, तो वो उस पर स्टिक ऑन रहा, यानी कि उस पर चिपका रहा, लॉग पर बैठा रहा। बट ही ओवरलुक द फैक्ट, और बल्कि उसने इस फैक्ट को, जैसे इस आदेश की तरफ ओवरलुक कर दिया, उसको ध्यान ही नहीं दिया, ओवरलुक करना मतलब उस पर ध्यान ना देना। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, वो उस, जैसे ऊपर भी लिखा गया था कि ही वॉज रादर लाइक अ यंग फिलोसोफर, तो उसी तरह से उसने इस तरह से इस तथ्य को नकार दिया, इसको ओवरलुक कर दिया, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो अर्थली फेम, अर्थली मतलब सांसारिक, अर्थली सांसारिक, फेम मतलब प्रसिद्धि, तो सांसारिक प्रसिद्धि को ओवरलुक कर देते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। एंड दैट देयर वाज पेरिल इन इट, और वो ये भी नहीं देख पाया कि इसमें खतरा है।